हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर विक्रांत और मन्नत के कैरेक्टर पर जब मल्लिका सवाल करती है तब मन्नत ने मल्लिका को एक थप्पड़ लगाया था और तब विक्रांत भी कहता है कि आई एम डन, मैं इस लड़की के साथ अब नहीं रह सकता। और ये सुनकर मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह शौकी हो जाते हैं और ऐसा कहने के बाद विक्रांत तो वहाँ से चला ही जाता है। लेकिन मल्लिका बहुत रो रही है और मल्लिका भी वहाँ से चली जाती है रोते रोते। अब कुछ देर बाद मल्लिका के पापा मल्लिका के मॉम को यानी कि ऐश्वर्या को बोलते है कि जीत गई तुम, दे दो तुमको अवार्ड, बना लिया ना अपने जैसा अपनी बेटी को, तुमने किया ना ऐश्वर्या ये सब कुछ, तुम्हें पता था ना मल्ला ऐसा करने वाली थी, मेरी मासूम बच्ची को तुमने तुम्हारे जैसा बना दिया। तभी ऐश्वर्या कहती है कि आवाज नीचे करके बोलो गगन, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। उस पर गगन अंकल कहते कि अरे तुम क्यों डरोगी, मुझे पता है तुम नहीं डरोगी, क्योंकि डरते वो लोग है जिन्हें सही और गलत का फर्क मालूम है, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ मालूम था इस साजिश के बारे में। तब ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे कैसे पता चलता, नहीं पता था मुझे। उस पर गगन अंकल कहते कि अरे कितना झूठ बोलोगी तुम। तभी वहाँ पर मल्लिका की दादी और दादा आ जाते हैं। अब मल्लिका की दादी ऐश्वर्या पर ही गुस्सा होती है और बोलती है कि बस करो ऐश्वर्या, कब तक भागोगी अपनी गलतियों से, अब तो मानो कि मल्ला की परवरिश में तुमसे चूक हो गई है। अच्छी बिजनेस वुमन तो तुम बन गई लेकिन अच्छी माँ नहीं बन सकी। और यहाँ पर विक्रांत आदि से और शालिनी से मिलने आया है। अब विक्रांत आदि से पूछता है कि कैसे हो, तब आदि भी कहता है कि ठीक हूँ मैं। शालिनी विक्रांत को थैंक यू बोलती है कि उस दिन डॉक्टर टाइम पर नहीं आते तो आदि को कुछ हो जाता। शालिनी विक्रांत से कहती है कि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद आदि ही मेरी दुनिया है, वही मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी पूरी फैमिली है। अब विक्रांत शालिनी को थैंक यू बोलता है क्योंकि शालिनी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी विक्रांत का और मन्नत का साथ दिया था। शालिनी और विक्रांत बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है क्योंकि मन्नत भी आदि से मिलने आई थी। मन्नत को देखकर आदि और शालिनी दोनों खुश हो जाते हैं। शालिनी तो मन्नत को हक कर लेती है। शालिनी पूछती है कि लेकिन मन्नत तुम तो जेल गई थी ना। तब विक्रांत कहता है कि थी, लेकिन क्योंकि वो निर्दोष है ना इसलिए रिहा हो गई। तब शालिनी कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, पता है मन्नत, मैंने और आदि ने तुम्हारे लिए प्रे किया था कि तुम वापस आ जाओ। तब मन्नत कहती है कि तो आ गई। अब मन्नत आदि के पास बैठती है और आदि से बोलती है कि कैसा है तो आदि, और मन्नत को देखकर आदि भी खुश हो जाता है। अब आदि का खाने का टाइम हो गया था। तब विक्रांत शालिनी से कहता है कि मुझे दो, मैं खिलाता हूँ आदि को। विक्रांत चम्मच से आदि को खिला रहा था लेकिन आदि विक्रांत के हाथ से नहीं खाता और ये देखकर विक्रांत को भी थोड़ा गिल्टी लगता है। विक्रांत बोलता है कि आदि मैं समझ सकता हूँ जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना। विक्रांत कहता है कि लेकिन आदि मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके आगे ऐसा कभी भी नहीं होगा और जो कुछ हुआ है ना उसके लिए माफ कर दो ना प्लीज। लेकिन आदि फिर भी विक्रांत के हाथ से नहीं खा रहा था। तभी मन्नत कहती है कि आदि जो लोग प्यार में सबूत मांगते हैं ना वो फिर भरोसा खो देते हैं। आदि बेटा तुम हमसे प्यार करते हो ना जितना हम तुमसे करते हैं, और गलतियां तो इंसान से होती है ना, एक गलती की वजह से तुम जिंदगी भर का भरोसा खो दोगे क्या, और वो तो गलत होगा ना। तब आदि मुस्कुराकर कहता है कि दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, आप अपने हाथों से मुझे खिलाओगे क्या। तब मन्नत मुस्कुराकर कहती है कि बिल्कुल खिलाऊंगी। ऐसा कह के मन्नत अब आदि को खाना खिलाती है। लेकिन विक्रांत शालिनी को बाय कह के वहाँ से जा रहा था। और यहाँ पर मल्लिका की दादी ऐश्वर्या से कह रही है कि कितना अच्छा लड़का मिला है मल्ला को और वो सब कुछ खोने जा रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मल्ला के दादा यहाँ पर ऐश्वर्या की साइड लेते हैं। तभी मल्ला की दादी कहती है कि आप तो बस करो, अगर आपकी बहू इतनी अच्छी होती ना तो मल्ला की परवरिश इतनी घटिया नहीं होती। तभी ऐश्वर्या कहती है कि कम से कम परवरिश तो की मैंने, आपके बेटे के जैसे नशे में तो नहीं थी। तब मल्ला के पापा कहते कि कब तक दोगे ऐसा खोखला रीजन तुम ऐश्वर्या। और मल्ला के पापा ये भी कहते कि चलो मान लिया मैंने, मैं नशे में रहता हूँ, लेकिन नशे में रहने वाला ये बाप तुम जैसी माँ से बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ख्याल है मेरी बच्ची का, उसके जिंदगी का, और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे लड़के से तुम उसकी शादी मत करो जो लड़का उससे प्यार ही नहीं करता। तो तुमने मेरा सुना नहीं, तो इसका नतीजा अब तुम देख लो। और तभी वहाँ पर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका ने सब कुछ सुना था इसलिए मल्लिका बोलती है कि आप सब लोगों को क्या हुआ है, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि आप सब लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने सब कुछ किया है ना सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए किया है, सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए किया है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना शायद वो भी यही करता। तब मल्लिका के पापा चिल्लाते और बोलते कि नहीं करता मल्लिका, नहीं करता मल्ला, ये पाप है, ये क्राइम है, तुमने बच्चों को जहर दिया और तुम्हें इसके बारे में थोड़ा भी अफसोस नहीं है। वेकअप बच्चा। गगन अंकल यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा बना दिया है हमारी बेटी को ऐश्वर्या ने। गगन अंकल जब मल्ला पर चिल्ला रहे थे तभी वहाँ
पर विक्रांत की माँ आ जाती है। विक्रांत की माँ को देखकर मल्ला सासू मॉम बोलती है। तब विक्रांत की माँ कहती है कि मॉम मत बुलाओ मुझे, तुम्हें तो मैंने अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी माना था मल्ला, और तूने क्या किया मेरे पुत्र के साथ, बेटियां ऐसे नहीं होती है। और विक्रांत की माँ सबको बोलती है कि और आप लोगों ने ये सिखाया है आपकी बेटी को, आप लोगों के समझ में आता है क्या, उसमें से एक भी बच्चों को कुछ हो जाता तो मेरे बेटे की जिंदगी भर की मेहनत, उसकी रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल जाता। सलूजा का नाम मेरे बेटे की मेहनत और मेरे पति के मेहनत से बना है। दिन रात मेहनत करके उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन आपकी बेटी की ये गलती कितना बड़ा असर पड़ता हमारी मेहनत पर। आप लोग जानते हो कि विक्रांत को जेल हो सकती थी। तब मल्ला रोते हुए कह रही कि मेरी बात सुनो, लेकिन विक्रांत की माँ कहती है कि नहीं सुनना है मुझे। मल्लिका, तुम्हारी शादी विक्रांत से करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, और तुमने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। लेकिन अब ना तुम मेरे विक्रांत के लायक हो ही नहीं, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब ना मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ऐसा कह के विक्रांत की माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर विक्रांत आदि से मिलकर जा रहा था, तभी विक्रांत के पीछे पीछे मन्नत आ जाती है। और मन्नत कहती कि विक्रांत सर, सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? तब विक्रांत कहता है कि सुना, मैंने सब कुछ सुना। तब मन्नत कहती है कि क्या लगा आपको, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? उस पर विक्रांत कहता है कि यही ना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने और मेरी वाइफ ने ये सब कुछ किया है। मेरे वाइफ ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। आई नो ये मेरी ही गलती है। अगर मैंने मल्लिका के साथ शादी नहीं की होती तो वो इतना इनसिक्योर नहीं होती और आगे का कुछ होता ही नहीं। और मैंने भी देखा है कि इसी वजह से आदि पर क्या असर हो गया है। आदि को मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है, मेरे हाथ से वो खाना तक नहीं खा रहा है। उस पर मन्नत कहती कि जाने दो, वो बच्चा है। तब विक्रांत कहता है कि तुमने कहा ना उसे मुझ पर विश्वास न करने के लिए। विक्रांत मन्नत को बहुत कुछ बोलता है और वहाँ से जा रहा था, तभी मन्नत विक्रांत को रोक लेती है और विक्रांत के मुंह पर हाथ रखकर विक्रांत चुप कराती है और कहती है कि आपने कुछ नहीं किया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और इसी बीच विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और तभी विक्रांत को और मन्नत को एक दूसरे के साथ बिताए हुए रोमांटिक सारे पल याद आ जाते हैं। अब मन्नत विक्रांत से कह रही है कि खुद को दोष देना बंद करिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। आपने तो मल्लिका के ऊपर भरोसा किया था, किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा करना गुनाह नहीं है, और आपने आदि का भरोसा नहीं तोड़ा है और मेरा भी नहीं तोड़ा है। मैं आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। और यहाँ पर विक्रांत पिघल जाता है। और यहाँ पर विक्रांत के पापा पुनीत से कह रहे हैं कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मल्लिका ने ऐसा किया है। उसने ऐसे करने से पहले उन मासूम बच्चों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। और तभी पुनीत भी डर जाता है, क्योंकि पुनीत ही एक ऐसा आदमी है जिसे पहले ही पता था कि मल्ला ऐसे करने वाली है, क्योंकि पुनीत भी उसकी साजिश में शामिल था। लेकिन पुनीत का नाम अभी तक सबके सामने नहीं आया है। और विक्रांत के पापा पुनीत से भी कहते हैं कि पुनीत ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर उस दिन तुम रेस्टोरेंट में होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब पुनीत अपनी गलती छुपाने के लिए बोलता है कि ताऊ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी अंदर से गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उस दिन विक्रांत की बात नहीं मानी। अगर उस दिन मैं वहाँ पर होता तो कभी भी मल्लिका को मैं ऐसी गलती करने नहीं देता। और तभी वहाँ पर विक्रांत की माँ आ जाती है और विक्रांत की माँ कहती है कि निकालो उस मल्ला को और उसके परिवार को हमारे घर से बाहर। मैंने तो मल्लिका को अपनी बहू माना था, मेरा विक्रांत उसे सौंप दिया था, मुझे लगा वो विक्रांत को खुशी देगी, उसको समझ लेगी वो, और वो क्या कर रही है, मेरे पुत्र की मुश्किलें बढ़ा रही है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी रोनी जी। और तभी वहाँ पर मल्लिका की माँ, पापा और दादा दादी आ जाते हैं। ऐश्वर्या विक्रांत की माँ से बात करना चाहती है, लेकिन विक्रांत की माँ अब कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिका के पापा भी विक्रांत के पापा और माँ से माफी मांग रहे हैं, लेकिन विक्रांत की माँ मल्लिका को माफी नहीं कर रही है। और तभी वहाँ पर मल्लिका आ जाती है और मल्लिका रोती है और बोलती है कि मॉम, अगर विक्रांत ही अपनी जिंदगी में मुझे रखना नहीं चाहता तो मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। और मल्लिका हाथ में दवाइयों की बोतल लेकर आई थी, उसमें से सारी दवाइयाँ खा जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर विक्रांत और मन्नत बैठे हुए हैं। तब विक्रांत कह रहा है कि काश हमारे पास कुछ ऐसा होता जिससे हम ये सब कुछ रोक पाते। तब मन्नत कह रही है कि काश मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे मारने में सफल होती तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और मन्नत की ये बात विक्रांत को अच्छी नहीं लगती और विक्रांत मन्नत के हाथ पर हाथ रखता है। इसका मतलब विक्रांत अभी भी मन्नत को खोने से डरता है। अब विक्रांत मन्नत से कह रहा है कि अभी तक पुलिस नहीं आई, शॉकिंग ना। तब मन्नत कहती है कि मुझे बेकसूर साबित करना था तो मैंने कर दिया। तब विक्रांत कहता है कि एक सेकेंड, यानी कि तुमने पुलिस को नहीं बुलाया? पर क्यों मिस मन्नत? लेकिन विक्रांत की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मन्नत ने सबूत तो दिखाए, फिर भी पुलिस क्यों नहीं आई। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।